हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुनें, इसे पूरा सुनें ताकि आप इस वीडियो का एसेंस प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके साथ डॉक्टर पंकज गर्ग द्वारा लिखित बुक डिसीजन के चैप्टर 4 जिसका टाइटल है अलाइनमेंट विद लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बातें करूंगी। राइटर बताते हैं कि उनके पास एक बार एक यंग सर्जन आए, डॉक्टर संजय चुग, जो कि मास्टर इन सर्जरी थे और साथ में उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया था प्लास्टिक सर्जरी में। जब वो राइटर से मिलने आए तो राइटर ने इनसे पूछा कि आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं? आज से 15 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? तो डॉक्टर संजय चुग एकदम चुप थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस विषय में सोचा ही नहीं। और यह डॉक्टर चुग की नहीं, हम सब की भी बातें हैं। डॉक्टर चुग काफ़ी एक तरह से कंफ्यूज थे और उन्होंने कहा कि मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और जब मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वह चीज़ वास्तविक रूप से होगी या नहीं, तो इसके बारे में सोचने से भी क्या फ़ायदा। तो राइटर कहते हैं कि मान लीजिए जो आज आप सोच रहे हैं कि आज आप अपने आप को आप आने वाले 15 साल के बाद कहाँ देखेंगे और वह वास्तविक हो जाए, वह घटना सच भी हो, तो फिर तो डॉक्टर संजय कहते हैं कि उन्होंने इस बारे में कभी इतनी गहराई से सोचा ही नहीं। उन्होंने तो मात्र 1-2 साल के बारे में ही सोचा था कि वो अपने फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले 4-5 साल में अपने आप को सेटल कर लेंगे, और ताकि एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सके अपने परिवार का सही से पालन पोषण करने के लिए। और यही एक मुख्य प्रॉब्लम है, मुख्य बाधाएं है हम सब की कामयाबी के बीच। कहीं ना कहीं हम सब अपनी तुरंत जो पूरी होने वाली इच्छाओं पर ही ध्यान देते हैं, मंथली प्राप्त होने वाली इनकम पर ही ध्यान देते हैं। राइटर कहते हैं कि आप प्लीज़ कभी भी इस तरह की बड़ी मिस्टेक ना करें। प्लीज़ आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपनी डेस्टिनेशन को सेट कर लें, अपने लास्ट लॉन्ग टर्म गोल के बारे में डिसाइड कर लें। कि जब आप एक बार अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेट कर लेते हैं तो काफ़ी चांस होते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को किया ही नहीं तो फिर कोई भी चांस नहीं है कि आप वहाँ पर पहुँचेंगे। जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को फिक्स कर लेते हैं तो फिर आपके जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो कभी भी आपको अपने लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से डेविएट नहीं करते, उससे दूर नहीं करते। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म के गोल को पहचानने के लिए शांति से मेडिटेट की अवस्था में बैठकर खुद का इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप के बारे में जानें कि आप चाहते क्या हैं अपने आप से। लेकिन मुख्य जो आयरनी है वो है हमारे माइंड के बैरिकेड्स, जो हमें डराते हैं, जो हमें कोशिश करते हैं कि नहीं, तुम अपने इन लॉन्ग टर्म गोल को नहीं प्राप्त कर पाओगे क्योंकि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब एक बार आप अपने इन लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड कर ले, अपने उद्देश्य को पहचान ले, तो उस समय ईमानदारी से, बगैर किसी डर और बगैर इन बाधाओं के सोचे। तो फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के आइडेंटिफाई करने के इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस क्या हैं? राइटर कहते हैं कि जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को निर्धारित करते हैं तो इससे नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो। नंबर 1, जब हम अपने एम को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो काफ़ी चांस होते हैं कि हम उसको अचीव कर लें। लेकिन अगर हमने अपने एम को डिफ़ाइन ही नहीं किया तो फिर उस चीज़ को अचीव करने के 0 चांस हैं। नंबर 2, हम लोगों को अक्सर डर होता है कि अगर मैं अपने इन गोल को अचीव नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं असफल हो गया तो यह एक तरह से समय और मेरी ताकत, हो सकता है पैसे का भी वेस्टेज हो, और अंत में फ्रस्ट्रेशन और डिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो राइटर कहते हैं कि एक चीज़ याद रखें, लॉ ऑफ ट्राइंग सेटिस्फेक्शन, यानी कोशिश करने की जो संतुष्टि है वो। अगर आपने पूरे दिल से और पूरी कड़ी मेहनत से ऐसे गोल पर कार्य किया है, हो सकता है जिसे आप पूरा ना कर पाए, तो आपके अंदर एक इमेंस सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, आपने अपना 100% दिया, चाहे वो आप उसको पूरा कर पाए या नहीं।
बजाय इसके कि आप उस चीज़ को अटेम्प्ट करने से पहले ही छोड़ दें। क्योंकि ना अटेम्प्ट करने का जो रिग्रेट होता है ना, वो पूरी उम्र आपको कचोटता है। जब आप अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपना 100% देते हो, फिर चाहे आपका उद्देश्य आपको प्राप्त होना हो, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो बिल्कुल उसी खुशी के समान होता है जब आप उस गोल को अचीव कर लेते तब प्राप्त होती। इसलिए बहुत बड़ा अंतर है कि आप बिना एफर्ट करके ही हार मान ले या एफर्ट करने के बाद हार माने। क्योंकि जब आप एफर्ट करके हार मानते हैं ना, तो आपको लॉन्ग लास्टिंग सेटिस्फेक्शन मिलता है और जीवन की अंत में आपको जो एक रिग्रेट, जो पछतावे की एक जलन होती है, उससे बचने में भी हेल्प होती है। कम से कम आपको वो रिग्रेट नहीं रहता है कि काश मैं उस समय ये कर लेता तो शायद मैं आज ये होता। नंबर 3 है कि जब आप क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं अपने गोल को, तो आपका ब्रेन वो पावर ले आता है कि आप इन गोल को कैसे अचीव करें। कितना पैराडॉक्स है ना ये बात, कि वही ब्रेन जो आपको पहले कहता है नहीं आप ये नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक बार डिफाइन कर लेते हैं अपने गोल को, तो यह आपको वो रास्ते, वो तरीके सुझाता है जिन पर चलकर आप अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। राइटर कहते हैं कि अगर आप अपने इस गोल को बार बार रिपीट करते हैं पैशन के साथ हर सुबह, चाहे आप पूरा एक्टिव एफर्ट ना दिखाएं, तो भी आपके दिमाग के पास जो ताकत है ना, मेक टू हैपन, किसी चीज़ को करने की, वो काम करती है। एक पुरानी कहावत है ना, इफ़ यू वांट समथिंग विद ट्रू हार्ट एंड पैशन, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। यह वही डायलॉग है जिसे शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में कहा था कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, तो यह पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए साजिश रचने लगती है। नंबर 4 है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं फोकस रहने में। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे लाइट हाउस करता है जहाज़ों को डायरेक्शन देने के लिए। पुराने टाइम में मसाल हाउस बनाए जाते थे ताकि लोगों को रास्ते दिखाई दे। आज के टाइम में जो स्ट्रीट लाइट है, वही चीज़। जब आप एक बार फोकस हो जाते हैं, तो आपके सामने जो शॉर्ट टर्म की डिस्ट्रैक्शन होती है, जो आपको आपके गोल से दूर करती हैं, उन्हें प्रभावहीन बनाता है। नंबर 5 है कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं, ये आपको आपकी पूरी जर्नी के तहत एक तरह से मोटिवेशन देते हैं, आपको कंटिन्यू जागरूक करते हैं इस चीज़ के प्रति कि आपको अपना यह उद्देश्य प्राप्त करना है। और यही एक संदेश जो बार बार आपका ब्रेन, आपकी इवन तो आपकी बॉडी पूर्ण रूप से उसकी तरफ कार्य करती है, आपको आकर्षित करती है कि आप अपने गोल की तरफ पूरे 100% तरीके से डेडिकेट हो जाए और इस जर्नी के दौरान आपका उत्साह बनाए रखती हैं। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी, और इसी के साथ मैं आप सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका एक बेहतर कमेंट और लाइक मुझे और अधिक बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।